वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारी जो पोएम है वो है घर की याद, रिटन बाय भवानी प्रसाद मिश्र। आई होप जो प्रीवियस पोएम थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वे आंखें, उसकी एक्सरसाइज भी आपने कर ली है। यस, तो बढ़ते हैं इस पोएम की तरफ। ये लिखी गई है भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा। भवानी प्रसाद मिश्र जो थे ये एक बहुत बड़े देशभक्त थे और जो ये कविता है उन्होंने जेल में बैठकर लिखी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जेल में बैठकर उन्होंने कविता क्यों लिखी। यस बेटा, वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने डायरेक्टली तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, लेकिन अपनी कविताओं के जरिए वे स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। देखिए क्या था कि जब हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों ने हमें कैद किया हुआ था, अपने अंडर लिया हुआ था, तब सारा देश एकजुट होकर कोशिश कर रहा था कि हम लोग आजाद हो जाएं, अंग्रेज यहाँ से चले जाएं। तो जो कवि थे, लेखक थे, वो अपनी तरह से योगदान दे रहे थे स्वतंत्रता संग्राम में। उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए लोगों को जागृत किया था। तो इसी तरह से एक कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र। तो उन्होंने भी अपनी कविताओं के जरिए लोगों को बहुत जागृत किया, बहुत उनमें प्रेरणा जागृत की कि वे स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लें और जल्दी से देश को आज़ाद करवाएं। तो जो ऐसे कवि और लेखक होते थे उनको अंग्रेजी सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार जो थी, वो गुनहगार मानती थी। और सेम एज जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे वे लोग हमला करते थे जो दूसरी जगह पर, तो उनको भी जेल में डाल दिया जाता था। सेम उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाता था जो इस तरह की कविताएं या रचनाएं लिखते थे। तो भवानी प्रसाद जो मिश्र थे उनके साथ भी यही हुआ था। उनको भी जेल में डाल दिया गया था और जेल में रहकर वे अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को बहुत याद किया करते थे। वो जेल में रहते थे और बहुत उदास रहते थे। लेकिन जब सावन का महीना आया, बारिश होने लगी, तो वो सावन को याद करके, सावन को देखकर अपने घर को याद करता है और सावन को संदेशा देता है कि हे सावन, मेरे घर में जाकर मेरा संदेशा दे देना, क्योंकि मैं अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को बहुत याद करता हूँ, यहाँ मेरा मन नहीं लगता है। तो इस तरह से ये उन्होंने कविता लिखी। अब हम कविता पढ़ते हैं। तो अब देखिए कविता। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। आज पानी गिर रहा है, आज बहुत पानी गिर रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। पानी गिरना मीन्स बारिश हो रही है। रात भर गिरता रहा है, ये बारिश रात से हो रही है, रात भर बारिश होती रही है। प्राण मन घिरता रहा है, और इस बारिश के साथ जो मेरा प्राण है, जो मेरा मन है, वो घिर जाता है, वो इसके अंदर घूम जाता है, यानी कि मेरा मन उदास हो जाता है। बहुत पानी गिर रहा है क्योंकि बहुत तेज बारिश आ रही है। घर नजर में तिर रहा है, और इतनी बारिश में मेरी आंखों में मेरा घर तैर कर आ जाता है, यानी मुझे अपना घर नजर आने लगता है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, वह घर जो कि मुझसे बहुत दूर है। घर खुशी का पूर है जो, पूर मीन्स भरा हुआ, और वो घर जो कि खुशियों से भरा हुआ है, ऐसा घर मुझसे बहुत दूर है, इसलिए वो घर मेरी नजरों में तैर रहा है। मुझे बहुत याद आ रही है अपने घर की, क्योंकि आज बारिश हो रही है। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई। घर की घर में चार भाई, ये घर कैसा है कि मेरे घर में मेरे चार भाई हैं, मायके में बहन आई, और मेरी बहन जो है वो मायके में आ गई है। बहन आई बाप के घर, ये बहन अपने बाप के घर आई है। हाय रे परिताप के घर, परिताप मीन्स दुख। हाय रे, ये घर जो है अब तो दुखों का घर बन चुका है, क्योंकि मैं उस घर में नहीं हूँ। हाय रे परिताप के घर, हाय, वह घर कैसा बन चुका है
परिताप का घर बन चुका है, दुख का घर बन चुका है। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। ये घर ऐसा है कि सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, प्रेम करते हैं एक दूसरे से। सब की इतने कब जुड़े हैं, और वे सब पहले कब इतने इकट्ठे होते हैं, क्योंकि ऐसे एक अवसर कम आते हैं कि सारा परिवार एक साथ इकट्ठा हो। घर की घर में सब जुड़े हैं। अब जब बहन भी आ गई है तो सारे घर में इकट्ठे हो गए हैं, और वे सब लोग आपस में बहुत प्रेम करते हैं। सब लोग इतने कब जुड़े हैं, ऐसा कब होता है कि सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं। 4 भाई 4 बहनें, मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, जो मेरे भाई हैं वो मेरी भुजाओं के समान हैं, और बहनें जो हैं वो प्यार हैं, उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। जो भाई हैं वो भुजाओं के समान हैं, मेरी बाजुओं के समान हैं, और बहनें जो हैं उन भुजाओं पर बंधे हुए प्यार के समान है। मीन्स बहनें राखी बांधती हैं भाई को, तो वो बहनों का प्यार होता है। तो इसी चीज का वर्णन किया गया कि जो भाई हैं वो तो बाजुओं के समान हैं, और जो बहनें हैं वो उन बाजुओं पर बंधने वाले प्यार के समान हैं। इसके बाद वो अपनी माँ के बारे में बताते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, बिन पढ़ी मीन्स अनपढ़, और जो मेरी माँ है वो क्या है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। दुख में वह गढ़ी मेरी, वो मेरे दुख में ही गढ़ती जा रही है, डूबती जा रही है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। वो माँ कैसी है, जिसकी गोद में अगर सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, तो कोई दुख नहीं होता। माँ कैसी होती है, हमें कोई दुख होता है, हम माँ की गोद में सिर रखते हैं तो हम सारे दुख भूल जाते हैं। तो इसी तरह से कवि भी अपनी माँ को याद कर रहा है कि वो जो माँ है ऐसी माँ है जिसकी गोद में अगर सिर रखा जाए तो कोई दुख नहीं होता, सारे दुख भूल जाते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, वो माँ ऐसी है जिसकी प्रेम की धारा का पसार यहाँ तक है। उसकी प्रेम रूपी धारा जो है वो यहाँ तक भी बहकर मेरे पास आ रही है। यानी मेरी माँ मुझसे इतना प्रेम करती है कि उसका प्रेम मुझे यहाँ पर भी महसूस होता है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, क्योंकि शुरू में उसने बताया कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसे पढ़ना लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता, कि उसका पत्र आए मेरे पास कि वो मुझे याद करती है। तो अगर उसको पढ़ना लिखना आता होता तो उसका पत्र मेरे पास जरूर आता। अब आगे वो अपने पिताजी के बारे में बताते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। मेरे पिताजी हालांकि बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनको बुढ़ापा एक दिन भी महसूस नहीं हुआ। यानी वो अपने शरीर से बड़े फिट हैं और उनको बुढ़ापा जरा भी नहीं आया। शरीर से वो बूढ़े नहीं हुए, उम्र से बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन देखने में वो बूढ़े नहीं लगते। वो अभी भी दौड़ जाएं, वो इतने हेल्दी हैं, वो इतने फिट रहते हैं, शारीरिक रूप से वो इतने ठीक हैं कि जो अभी भी दौड़ लगा सकते हैं, जो अभी भी खिलखिलाएं, और वो इतने अभी भी अंदर से जवान हैं, यंग हैं कि अभी भी खिलखिलाकर हंस सकते हैं। मौत के आगे ना हिचकें, वो मौत के आगे भी बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं। वो इतने निडर हैं कि मौत से भी उनको कोई डर नहीं लगता, मौत के आगे भी हिचकिचाते नहीं हैं। शेर के आगे ना बिचकें, और अगर शेर भी उनके आगे आ जाए तो वो डरेंगे नहीं। बिचकना मतलब होता है डरना, और शेर के आगे भी उनको कोई डर नहीं लगेगा। बोल में बादल गरजता, उनकी आवाज में इतनी गरज है, ऐसा लगता है कि बादल गरज रहा है। काम में झंझा लरजता, झंझा होता है तूफान, और काम वो इतनी तेजी से करते हैं जैसे तूफान आता है तेजी से, तो तूफान की गति से वो काम करते हैं। अब ये पिता की विशेषताएं बताई हैं कि मेरे पिताजी हालांकि उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन उनको अभी तक शरीर से या मन से बुढ़ापा नहीं आया। वो इतने तेज हैं कि अभी भी दौड़ लगा सकते हैं, अभी भी खिलखिलाकर हंस सकते हैं।
वो मौत के आगे भी हिचकिचाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और शेर के आगे उनको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। उनका बोल ऐसा है, आवाज ऐसी है जैसे कि बादलों की गरज हो, और उनका काम करने का तरीका ऐसे है, तूफानी गति से वो काम करते हैं। तो ये उनके पिता की विशेषताएं हैं। पिछले स्टैंजा में उन्होंने अपनी माँ की विशेषताएं बताई थी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, हैव अ नाइस डे बेटा।